नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनाइए, कि हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट होने के कारण मैंने उन बच्चों से जानने की कोशिश की और विद्यार्थियों से डिमोटिवेट किस वजह से हो रही है उसको जानने की कोशिश की और उनसे वार्तालाप किया। और उसके संदर्भ में आज का वीडियो हम लेके आए हैं। अगर जो बच्चे पढ़ते वक्त या पढ़ रहे हैं या फिर रनिंग किसी स्टडी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, और बीच में पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि अब नहीं पढ़ना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा है, तो कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए आप। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, तो आपका वापस पढ़ने का मन करेगा और वास्तव में जो लक्ष्य आपने बनाया उसको आप हासिल कर पाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अपन मेन मुद्दे पे आते हैं, इसके बारे में बात करें। कारण क्या है? सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि बच्चा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे भारत में किसी भी जगह से कर रहा है, कहीं भी जगह से कर रहा हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। जो आपके आसपास हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके मोहल्ले वाले हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके भाई बंद हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। जैसे यू फॉर एग्जाम्पल ऐसी बातें बोलते हैं, जैसे मान लो सपोज करो जैसे कोई वैकेंसी उसमें 15 लाख फॉर्म डले या फिर 80 लाख फॉर्म डले, कोई सेंट्रल लेवल वैकेंसी 80 लाख फॉर्म डले, तो क्या 80 लाख फॉर्म डले क्या तेरा हो जाएगा? इस प्रकार की बातें बार बार बोलकर उनको परेशान करते रहते हैं। तो एक बार देखो, कोई भी आदमी इतनी बार आपसे बार बार बोलेगा क्यों पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है, क्या तेरा हो जाएगा, तेरा नहीं होगा, और इस प्रकार की बातें बोलते रहते हैं। तो ये बच्चों से जाना है मैंने कि बच्चों को इस प्रकार से बोला जाता है। तो जो बच्चों को जवाब दिया मैं आज इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। कोई प्रैक्टिकली अप्रोच के हिसाब से अगर आप बात करें मैं आपके सामने, कि आप उनको अपनी ज़बान से और अपना जो हुनर है, या फिर आप कह सकते हो लड़के, उनसे जवाब बिल्कुल मत दीजिए, आप जवाब अपने काम से दीजिए। तो देखो क्या होता है कि इसका समाधान एक कहानी के जरिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो इसी फील्ड में इसी प्रॉब्लम का ग्रसित एक लड़का था, जिसके बारे में चर्चा करेंगे और उससे कहानी के रूप में बताएंगे, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और काफ़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। तो मान लो एक लड़का था, उसको भी आसपास के मोहल्ले वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार बार बार ये बोल रहे थे इतने सारे फॉर्म डल गए, इतने लोग तैयारी करने वाले, क्या तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वैसे 2-4 बार तुम नेग्लेक्ट किया, लेकिन बार बार बोलने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया और वो परेशान होने लगा। तो उसको किसी ने बोला कि भाई आपने गाँव के बाहर या फिर जिस शहर में वो रहता है उस शहर के बाहर एक तालाब है, उसके किनारे एक आचार्य जी रहते हैं, उनके पास जा तू और वो तेरी समस्या का समाधान कर देंगे, ताकि तू वापस पढ़ने लग जाए अच्छे से और एक नई एनर्जी के साथ पढ़े, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो उस लड़के ने यही किया बेचारे ने, और वो लड़का गया, वो तालाब के किनारे जो आचार्य जी रहते हैं उनके पास चला गया। वहाँ जाते ही बोला, आचार्य जी, शाम का टाइम था, शाम के टाइम गया वो, आचार्य जी मेरी ये समस्या है, तो मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, बार बार अंदर से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं लोग बाग जो बोलते हैं वही बातें मेरे कानों में गूंजती रहती है और उन्हीं को मैं बोलता रहता हूँ, या फिर उन्हीं की वजह से मैं डिस्टर्ब होता रहता हूँ। तो उन्होंने बोला, भाई तू गलत टाइम पे आया, शाम को आया, मेरे ध्यान का समय, आप तेरे प्रश्न का जवाब अगर तुझे चाहिए तो 1 घंटे रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ध्यान का समय, इस टाइम पे मैं ध्यान करूँगा। तो ऐसे बोलते हो बाबा जी जो आचार्य जी वो ध्यान में बैठ गए। उस लड़के ने भी सोचा अगर आए गए तो समस्या का समाधान लेकर चलेंगे, तो वो भी बेचारा वहीं बैठ गया। अब क्या हुआ कि सांझ के समय जैसे वो अपने ध्यान में बैठे, शाम का समय था, उसी टाइम पे तालाब के किनारे बैठे, तो तालाब में जो मेंढक थे वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने, टर 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 ऐसे मेंढक की आवाज़ आने लगी, है ना। तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से, काफ़ी तेज ध्वनि आने लगी मेंढकों की, बहुत सारे मेंढक थे तालाब में, तो आवाज़ आने लगी मेंढकों की, और उसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन वो जो साधु थे या फिर आचार्य जी थे, अपने ध्यान में मग्न थे, वो ध्यान में मग्न थे, उन्होंने एक दूसरे की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, है ना। या फिर वो जो हो रहे थे, जो आवाज़ आ रही थी उस पर भी ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। लेकिन वो लड़का परेशान हो गया, अपना कानों में उंगलियां डालने लग गया और परेशान हो गया। लेकिन वो जैसे ही जाने लगा, उसके मन में एक विचार आया कि यार एक बार चलने से पहले आचार्य जी कह के चलेंगे, तभी मैं जा रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलेंगे तो फिर उनको बुरा लगेगा। तो वो लड़का रुक गया। रुकने के बाद जैसे आचार्य जी अपने ध्यान से वापस आए, तो उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो आचार्य जी ने बोला, भाई तेरे प्रश्न का जवाब मिला कहाँ तुझे, या तेरी समस्या का समाधान हुआ क्या? तेरा समस्या का समाधान होगा तभी तो यहाँ से जाएगा, तो तेरी समस्या का समाधान करते हैं। तो उसने बोला कि सर आपसे तो आपकी समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है। आचार्य जी से उस लड़के ने कहा कि आपसे तो आपकी समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है, मेंढक इतने ज़ोर ज़ोर से टटर कर रहे हैं और आप फिर भी ध्यान में बैठे हुए यहाँ पर, तो मेरी समस्या क्या समाधान करोगे? तो आचार्य जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि बेटे तेरी समस्या का जो समाधान है इसी में छुपा हुआ है। तूने एक बात नोटिस की कि जब ये मेंढक टटर कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से, क्या मेरा ध्यान बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए विचलित हुआ? वो उनका काम कर रहे थे टटर करने का, मैं अपना काम कर रहा था, ध्यान कर रहा था। वो उनका काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। टटर करना उनका काम है और ध्यान करना मेरा काम है। इसी प्रकार से बेटे जो आसपास तेरे जो लोग हैं उनको तू मेंढक मान सकता है,
उनका काम है टटर करना, और वो आवाज़ करेंगे से वो कुछ कहेंगे भी सही। बस तू जैसे मैं ध्यान में बैठा था वैसे अपनी स्टडी को जारी रख, कंटिन्यू पढ़ता रहे, मन में विश्वास रख, धैर्य बनाए रख और निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। अब कंटिन्यूटी बनाए रखो और धैर्य बनाए रखा तेरे एक दिन तो जो लक्ष्य तूने देखा है या जिस लक्ष्य के बारे में तूने सोचा है 100% वो लक्ष्य तुझे 100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि तूने मेहनत की उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग और तू मेहनत कर रहा है। तो वही लोग वो होंगे जो आपसे कहेंगे फिर बाद में, कहाँ यार हमको तो पहले पता था कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस हम तो ऐसे मजे ले रहे थे। तो कहने का मतलब ऐसे लोग बाद में बोलते हैं सिलेक्शन होने के बाद या नौकरी लगने के बाद का हम तो ऐसे बोल रहे थे। तो ऐसे बोलने पर आप मजबूर करो उनको, न कि ऐसे लोगों को लड़के जवाब दो। आप अपने काम से जवाब दो, अपनी मेहनत से जवाब दो। जैसे ऐसा तो कहते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं इसी फील्ड में। एक और बात बोलता हूँ मैं आपको, जैसे आप पढ़ के गए कहीं से, कोचिंग कर रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं आप, तो पढ़ के गए यार, किसी ने बोला क्या पढ़ रहा है, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर उसको जवाब इतना खतरनाक तरीके से दो कि वो सुनते ही चक्कर में पड़ जाए। यूँ समझ लो, जैसे वो बोला कि तेरा सिलेक्शन हो, क्यों पढ़ रहा है, 20 लाख फॉर्म डले, है ना, तो आप उसको जवाब दीजिए, हाँ यार सिंपल सी बात है, एग्जाम होने की देर है, मैंने फॉर्म डाल ही दिया, अभी एक सीट तो मेरी पक्की 100% मेरा सिलेक्शन होगा ही, स्वाभाविक सी बात, नॉर्मल होना ही, मैं तैयारी उसी कर रहा हूँ, मेरा होगा ही सही, और दुनिया की कोई ताकत मेरा सिलेक्शन होने से रोक ही नहीं सकती, मेरा तो होना है। जो आपका आलोचक था, जो आपके बारे में बुरा सोच रहा था, उसको आपने ये जवाब दिया। इससे आपको दो फायदे हो गए। पहला फायदा तो यह है, जो आपका आलोचक था, जो आपके बारे में बुरा सोच रहा था, उसको रात को 12 बजे तक नींद नहीं आएगी, और 12 बजे तक यही बात सोचता रहेगा यार इसने ऐसा क्या पढ़ लिया, क्या कर लिया, क्या नहीं किया कि इसकी 100% कह रहा है कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला फायदा तो यह है कि आप जो आपके बारे में गलत सोच रहा है उसकी नींद हराम कर दी आपने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आपको बताएं तो ये भी फायदा हो गया, यार किसी को कमिटमेंट कर दिया आपने, किसी को बोल दिया आपने कि मेरा तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो मजबूरी में भैया आपको भी पढ़ना पड़ेगा, और आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप उसी बात को सोच के बार बार पढ़ेंगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, लक्ष्य बना के थोड़ा धैर्य रखिए। अगर टाइम लग जाए वैकेंसी में या फिर आपका एक आध एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो तो फिर धैर्य बनाए रखें। निरंतरता सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, धैर्य बना रखो और निरंतरता बनाए रखें। एक लक्ष्य बना लो और उसी का अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू। देखो नॉर्मल से लक्ष्य बनाने के बाद इंसान बड़ा से बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, और गवर्नमेंट नौकरी छोटी सी बात है। तो आप 100% लक्ष्य बना के पढ़ते हैं तो औकात नहीं किसी एग्जाम की जो आपको असफल कर दे। ठीक है, धन्यवाद। इसी प्रकार के और भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपकी समस्या का हर संभव समाधान करेंगे अपन, और हमारे चैनल के माध्यम से आप मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं दोस्तों। आपको कोई पैसा चार्ज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।